इस वक्त जिन खबरों पर हम सभी की नजर, पूरे देश की नजर बनी हुई है, सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहे और जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर आतंक को लेकर एक कड़ा संदेश दिया है। आतंक के आका भुगतेंगे अंजाम, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है और उन्हें जमीन में मिला दिया जाएगा, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है और क्या कुछ संदेश दिया है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं। जी हां, सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। 30 घंटे हो चुके हैं और 30 घंटे से इस वक्त नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में लगातार गोलीबारी हो रही है। रुक रुक कर ये गोलीबारी जारी है, जिसमें 5 नक्सलियों को ढेर भी इस वक्त किया जा चुका है छत्तीसगढ़ में और अभी भी ये ऑपरेशन लगातार जारी है। किस तरह से चल रहा है ये ऑपरेशन, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गम है। कई जगह इसके विरोध में प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं। बीते कल सीसीएस की बैठक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई अहम और कड़े कदम भारत ने उठाए, जिससे पाकिस्तान टेंशन में है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की सौगात दी और साथ ही आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, जिसका पूरा देश इंतजार भी कर रहा था। मधुबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, उन्हें मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते कि जनसभा को संबोधित करते हुए आतंक पर किस तरह गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ, शुभम द्विवेदी। 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला, यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री आज मुलाकात करने के लिए कानपुर पहुंचे थे शुभम के परिवार के साथ, और इसी के साथ अगर हम देखें तो इस आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में इस वक्त आक्रोश है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन भी देखने को मिला है। पहलगाम हमले के खिलाफ ये आक्रोश, और भाजपा की तरफ से दिल्ली में ये प्रदर्शन किया गया है, और इस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाक उच्चायुक्त के सामने जमकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीधे तौर पर इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद में पहलगाम हमले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद में अब इस वक्त पूरे देश में गुस्सा है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आक्रोश की, पहलगाम हमले को लेकर। और इसी के साथ आपको बता दें कि पाक उच्चायुक्त के सामने मौजूद हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट इस वक्त आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। पहलगाम में जिस तरीके से निर्दोषों को मारा गया, उसके बाद से पूरे देश में लोगों में गुस्सा है, और इस गुस्से की बानगी दिल्ली की सड़कों पर देखी जा सकती है। आज दिल्ली में बीजेपी ने पाकिस्तान उच्चायुक्त के बाहर प्रोटेस्ट किया, और आप देख सकते हैं कि पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ के लोग पाकिस्तान उच्चायुक्त की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन दिल्ली में लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, और पाकिस्तान के खिलाफ आप देख सकते हैं कि लोग नारेबाजी करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। सर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि पाकिस्तान का नेस्तनाबूद हो जाना चाहिए, पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए हिंदुस्तान इसके दुनिया के नक्शे से, ये मांग है हमारी। हमारे बहनों की सिंदूर की हत्या हुई है, ऐसे ही चुन चुन करके जो इसमें थोड़ा सा भी सपने में भी संलग्न होंगे, चुन चुन करके उनको मारा जाएगा। आप देख सकते हैं कि लोगों में गुस्सा है, और लोगों का कहना है कि जो लोग इसमें शामिल थे उनके साथ भी कुछ इस तरीके का व्यवहार किया जाए। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस आतंकी हमले को लेकर जहां इस वक्त पूरा देश एकजुट है, तो वहीं कांग्रेस
की तरफ से भी आज पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने पहलगाम पीड़ितों को आज श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की आज अहम बैठक हुई और इस बैठक में मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पहलगाम अटैक की निंदा की। साथ ही आपको बता दें कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहे। केसी वेणुगोपाल और साथ ही प्रियंका गांधी भी इस बैठक में शामिल हुई। तो कांग्रेस की तरफ से भी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई है और कांग्रेस ने भी ये साफ किया है कि इस आतंकी हमले के खिलाफ वो इस वक्त पूरे देश के साथ है। और इसके साथ ही आज की अगर हम बात करें तो आज सर्वदलीय बैठक होनी है, क्योंकि अब सीधे तौर पर पूरा देश एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और अब पाकिस्तान की खैर नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर आज सर्वदलीय बैठक है। और इस सर्वदलीय बैठक में हम देखें तो पहलगाम हमले पर ये सर्वदलीय बैठक होगी। हर दल के नेता इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे और पूरा देश इस वक्त आतंक के खिलाफ एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ पक्ष और विपक्ष एकजुट होगा, एक सुर में मुंह तोड़ जवाब देगा भारत। तमाम दलों के नेता आज इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये अहम बैठक आज होनी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हमले के बाद ही स्थिति, सुरक्षा उपायों पर भी मंथन इसमें किया जाएगा। आगे की रणनीति किस तरीके की होगी उस पर भी सर्वदलीय बैठक में चर्चा की जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ है, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से बात कही गई। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की एकता और अखंडता पर यह हमला हुआ है और हम इस वक्त देश के साथ हैं, आतंक के खिलाफ है। ये बात कांग्रेस की तरफ से अब साफ कर दी गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें एक और खबर इससे जुड़ी हुई मिल रही है, जहां पाकिस्तान का जो सरकारी प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल है उसको अब ब्लॉक कर दिया गया है। किस तरीके से, आइए वो दिखाते हैं आपको। दरअसल ये पाकिस्तान का जो सरकारी एक्स हैंडल है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उसे फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये बड़ी कार्रवाई के तौर पे इसे देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एक्स पर पूरी जानकारी भी इसमें मौजूद है। भारत ने फिलहाल अभी इस हैंडल को ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही लीगल डिमांड के आधार पर इस अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। आतंकी हमले के बाद में रिश्तों में काफी तनाव देखने को मिल रहा है और साथ ही भारत ने पाक के खिलाफ कई बड़े कदम भी उठाए हैं और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ये जो एक्स का अकाउंट है उसे ब्लॉक किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से, साथ ही अश्विनी मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ में श्रीनगर लाल चौक से। सबसे पहले मधुरेश आपके पास में आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री आज बिहार दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने करोड़ों की सौगात तो दी ही, लेकिन जिसका हम सभी को इंतजार था, आतंक के खिलाफ कड़े शब्दों में निंदा भी की और मुंहतोड़ जवाब देने की बात प्रधानमंत्री ने कही। बिल्कुल कृतिका, तो ये पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली जनसभा थी। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री बोल रहे थे और मैं आपको बताऊं कि इस जनसभा की जो शुरुआत प्रधानमंत्री ने की वो एक मौन के साथ की। जो इस हमले में मारे गए पर्यटक थे उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने एक मौन कराया और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। उस पूरे सभा में लाखों की भीड़ में एक पिन भी गिरने की आवाज आपको सुनाई देती, ऐसी शांति थी। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि लोगों के मन में कितना दुख है, कितनी जो लोग मर गए हैं, जो आत्मा जो दिवंगत हो गई है, उनको लेकर कितनी श्रद्धा है, ये इस चीज को दिखाता है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो जब वो गरजे तो उसकी गूंज मुझे लगता है कि भारत से लेकर के पूरे विश्व तक में सुनाई दी होगी, क्योंकि वो हिंदी में तो बोले ही साथ पूरे दुनिया को मैसेज देने के लिए अंग्रेजी में भी उन्होंने अपनी बात को दोहराया और उन्होंने साफ कहा कि जो भी आतंकी इस पूरी घटना में शामिल थे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको उनकी कल्पना से बुरी सजा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आतंक के आकाओं को भी टारगेट किया और उन्होंने कहा कि उन्हें भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी जो धरती ठीक है मधुरेश, आपके पास में वापस आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज पर केंद्र की तरफ से रोक लगा दी गई है। फिल्म अबीर गुलाल को भारत में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी गई है। भारत में रिलीज नहीं होगी पाकिस्तान के एक्टर फवाद की अबीर गुलाल। इस फिल्म की रिलीज पर फिलहाल ये बड़ी रोक इस वक्त लगाई गई है। एक बड़ा एक्शन के तौर पे भी इसे देखा जा रहा है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो फिल्म अबीर गुलाल को भारत में रिलीज करने की अनुमति नहीं है और पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की ये फिल्म अबीर गुलाल को भारत में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जानकारी इस वक्त दी गई है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फिल्म अबीर गुलाल को भारत में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी गई है। भारत में ये फिल्म अब रिलीज नहीं होगी। इस फिल्म में पाकिस्तान के एक्टर फवाद की ये फिल्म है अबीर गुलाल, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। तो एक और कदम इस वक्त उठाया गया है, पाकिस्तानी एक्टर के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया गया है। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम इसे देखें तो पाकिस्तान के जहां आर्थिक तौर पर बड़ी चोट भारत की तरफ से की गई, इससे पहले 5 बड़े फैसले लिए गए, 5 बड़े कदम उठाए गए, वहीं अब एक और ये बड़ा कदम अबीर गुलाल को भारत में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान में ये फिल्म बनी है और पाकिस्तानी एक्टर फवाद की ये फिल्म है अबीर गुलाल, जिस पर भारत में रिलीज पर इस वक्त फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सूत्रों के अनुसार अगर हम देखें तो इस फिल्म पर फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज पर केंद्र सरकार की तरफ से ये रोक लगाई गई है और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अश्विनी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अगर हम देखें तो सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा कदम, जो फिल्म है अबीर गुलाल पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की, उसको भारत में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी गई है। निश्चित तौर से अगर देखें तो ये बहुत बड़ा कदम है। जो कल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई थी, जिसको एक संज्ञा दी जा सकती है कि वहाँ से हमारे राजनयिक संबंध सीमित किए गए, सिंधु जल बंटवारा संधि को रद्द किया गया, अटारी वाघा सीमा को क्लोज किया गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सांस्कृतिक रूप से बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज होते थे भारत और पाकिस्तान के बीच में। बहुत सारे गज़ल गायक यहाँ पर आकर अपने प्रस्तुतियाँ करते थे, बड़ी उनको लोकप्रियता भी हासिल होती थी। अब इसका मतलब भारत ने हर तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग करके और पाकिस्तान को उसकी हैसियत में लाने के अपने संकल्प को सामने कर दिया है। क्योंकि जो कल्चरल एक्सचेंज होता है तब होता है जब मन कहीं मिलता हो। इस तरीके से सीने पर घाव दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुई जो हमला है वो हमारी आत्मा पर किया गया हमला है, और किसी भी तरीके से इस तरीके के आतंकवादी को, चाहे उनके शरणगाह हिंदुस्तान में हो या फिर पाकिस्तान में हो, एक एक को कल्पनातीत तरीके से उन पर एक्शन लिया जाएगा। कल्पना अब तक दुनिया केवल सर्जिकल स्ट्राइक की ही करती थी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से भी आगे की स्ट्राइक होगी। ये पूरी दुनिया को हर एक भाषा में समझा दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अलहदा अंदाज में भी समझाया है। एक चीज़ मैं और कहूँगा, बहुत सारे मेजर्स होते हैं, डिप्लोमेटिक मेजर्स होते हैं, जो इकोनॉमिक मेजर्स होते हैं, इसके अलावा जो है स्ट्रेटेजिक मेजर्स होते हैं, जो मार्शियल मेजर्स होते हैं या फिर जो सेना संबंधी उपाय किए जाते हैं वो हुए। यानी कि सभी मोर्चों पर दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान को किस तरीके से एक आतंकवादी देश के रूप में स्थापित तो पाकिस्तान हो ही चुका है। पाकिस्तान आतंकवाद का प्रश्रयदाता देश तो है ही, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प ने एक अंतिम निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है, कमर तोड़ने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में। और ये कहीं ना कहीं एक और कदम उसी दिशा में है। आगे हम देख सकते हैं कि चाहे क्रिकेट के संबंध हो, चाहे बिल्कुल कहीं ना कहीं एक एक करके कई सारे कड़े कदम इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। नहीं साफ होता। जी बिल्कुल, देखना होगा, इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल अश्विनी आपका और मधुरेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के आतंकी हमले में उजड़ने वाला एक और परिवार ओडिशा में बालासोर के प्रशांत कुमार सत्यपति का है। प्रशांत कुमार अपनी पत्नी और 8 वर्षीय बेटे के साथ जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे, जहां से फिर वो वापस न लौट पाए। प्रशांत कुमार सत्यपति ओडिशा में बालासोर के निवासी थे और अपनी पत्नी और 8 वर्षीय बेटे के साथ जम्मू कश्मीर गए थे। प्रशांत अपने परिवार के साथ खूबसूरत वादियों में खूबसूरत पल बिताना चाहते थे, लेकिन आतंकियों ने इस परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। महीनों तक पैसे बचाकर वो जिस यात्रा पर गए, वहां से वो जीवित वापस नहीं लौट सके। आतंकवादियों ने प्रशांत कुमार सत्यपति को उनके बेटे और उनकी पत्नी के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। अब उनका मासूम बेटा और पत्नी उन्हें खोकर वापस लौटे हैं। तो बालासोर जिले के रेमुना ब्लॉक के ईशानी गांव में मातम छा गया है। और 3 साढ़े 3 बजे फोन आया, मेरे मम्मी को फोन आया, मेरा जो छोटा भाई का बीवी है
उनको फ़ोन किया, तुम्हारा बेटे को गोली मार दी था। वो बोले थे मैं तुम्हारे भाई को जिंदा नहीं ले सका, यहाँ पे डेड बॉडी लेके जा रहा हूँ। प्रशांत कुमार स्थपति का परिवार गया तो था कश्मीर की सुंदर वादियों में खूबसूरत यादें बनाने, लेकिन लौटा जीवन भर के दर्द को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो पहलगाम का आतंकी हमले कितने ही परिवारों को हमेशा के लिए वीरान कर गए। ऐसा ही एक परिवार पुणे के संतोष एकनाथ जगताले का भी। आतंकियों ने जगताले की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। संतोष एकनाथ जगताले बेटी सहित परिवार के सदस्यों को लेकर जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। समूह में 5 लोग थे। मंगलवार को आतंकियों ने हमला बोलने के बाद 54 वर्षीय जगताले को घेरा और उनसे इस्लामी आयत सुनाने को कहा। जब वो आयत नहीं सुना सके तो आतंकियों ने उन्हें उनकी 26 वर्षीय बेटी के सामने ही गोलियों से छन्नी कर दिया। उनकी बेटी उस दहशतनाक मंजर से नहीं निकल पाई है और शायद ही ये कभी काली यादें उनका पीछा छोड़ सकेंगी। परिवार के बाकी सदस्य भी खुशियों के उजड़ जाने से बुरी तरह से टूट गए हैं। आसपास के घरों में भी मातम पसरा हुआ है। हम उसको तकलीफ नहीं देना चाहते क्योंकि वो भी छोटी है, उसने सामने से अपने पापा का देखा हुआ है, तो हम इसको ज़्यादा नहीं पूछ पाते। बड़ा ग्रुप था वो, अभी मैं इतना एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी। पहलगाम घूमने गए संतोष जगताले के परिवार में मातम पसरा है। अपना अच्छा समय बिताने के लिए गए संतोष के परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।